बार बार बोले हैं, सब लोग एक होइए। रात में स्टेशन पर हम लड़कियां रुक रही हैं। इसमें बड़ा स्कैम भी हो सकता है। बहुत बहुत बड़ा। पहले सूचना भी नहीं दिया गया। 18 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, वो सभी छात्र अपनी समस्या समझे, चेयरमैन से मिले, वो नहीं क्लियर कर पाए कि क्या होगा। ये समस्या उन लाखों छात्रों के साथ भी होगा। बिहार मद्य निषेध पुलिस के रिजल्ट में जो गड़बड़ी की शिकायत लेकर बहुत सारे छात्र चेयरमैन के पास गए थे, सीएसबीसी चेयरमैन के पास गए थे, लेकिन वहां भी उन लोगों की बात नहीं बनी। और आपको पता है कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार से एनसीएल का जो इन लोगों का मैटर था, तो कहीं ना कहीं वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। और देखिए, खास करके ये मैटर जुड़ा हुआ है बिहार पुलिस में जो 18 से 20 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, उनके भविष्य के साथ की उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। बिहार दरोगा वाले एग्जाम में भी हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है। क्या कुछ है, इन्हीं लोगों से जानेंगे। हमारे साथ रोशन आनंद सर भी है बात करने के लिए और बाकी तमाम छात्र भी है। तो मेनली क्या प्रॉब्लम था आपका? प्रॉब्लम ये था सर कि 13 तारीख को हम लोग का मेरिट आया, जिस मेरिट में हम लोग का नाम नहीं रहा। जितने सारे स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो सब 90 प्लस वाले, 80 प्लस वाले, 70 प्लस वाले स्टूडेंट है, जो कि हम लोग का मेरिट नहीं आया है। कारण कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आप मेरिट से किस तरीके से हटाए जाए। जब हम लोग पूछे कि हम लोग का मेरिट ना आने का कारण क्या है, तो वो बोल रहा है कि आपकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया गया है। और मामला ये है क्यों रद्द क्यों कर दिया गया? आपने कारण पूछा होगा ना? कारण पूछा मैंने, तो बोले कि जिस समय का ईडब्ल्यूएस मांगा जा रहा है और एनसीएल मांगा जा रहा है, जो आप नहीं दे पाएंगे। आज जबकि 02/2022 के विज्ञापन है, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि आप इस टाइम का ईडब्ल्यूएस लाइए और इस टाइम का 22 का विज्ञापन एनसीएल कब का मांगा जा रहा है? पता नहीं, 2 साल पहले का एनसीएल मांगा जा रहा है। तो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो कहाँ से लाएगा? अब तो ये बात आप लोगों ने बताया नहीं। ये तो पता है सीएसबीसी को, 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं सीएसबीसी के। चेयरमैन से बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जाइए, जहाँ जो करना है करिए, हमारा यही नियम है। सर, आप लोगों ने भी सर आपने सुना होगा इन लोगों की बात को। क्या कुछ है सर इसका, और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? आयोग के चेयरमैन सर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, सॉल्यूशन तो होना भी चाहिए। और इन लोगों के मामला को जहाँ तक हमने समझा है, इन लोगों का मांग जायज है। जैसे नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें पहले मांगा गया है 2021-22 का, फिर जो है अगला नोटिफिकेशन में दे दिया गया, टंकनीय भूल बस जो है ये हो गया है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोलना चाहते हैं कि इन लोगों को कानूनी सलाह लेना चाहिए और उस आधार पर इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक समस्या है, समस्या का समाधान बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड के द्वारा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो एक तो ईडब्ल्यूएस की समस्या है और एक एनसीएल की समस्या है। दोनों समस्या का समाधान हो सकता है अगर बोर्ड के चेयरमैन चाहे तो। नहीं तो फिर इन लोगों को मेरा सलाह ये है कि कानूनी स्तर पर आप लड़ाई लड़े, और कानूनी स्तर पर अगर ये लोग लड़ाई लड़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इन लोगों का जीत होगा। सर, कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बातें सामने आई है, जिस प्रकार से सर पुराना एनसीएल मांगा जा रहा है, तो अभी जो सर बिहार पुलिस के इतने सारे छात्र, 18 से 20 लाख छात्र भरे हुए हैं, बिहार दरोगा के छात्र भरेंगे, तो सर अगर कहीं उसके साथ होता है तो फिर ये तो सर बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं। देखिए, अभी एक्साइज मध्य निषेध 689 वाले में पीड़ित मात्र 315 छात्र हैं, लेकिन पीड़ित एक हो या 315 हो या लाख हो, बात बराबर है। पीड़ित अभी 315 छात्र है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगर इसमें 21,391 पोस्ट वैकेंसी में फॉर्म भरने वाले छात्र 315 के साथ खड़ा नहीं हुए, ये समस्या उन लाखों छात्रों के साथ भी होगा। उनके साथ भी आएगी सर? एकदम होगा, एकदम होगा, एकदम होगा। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि इस 315 छात्रों की समस्या को, जो 18 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, वो सभी छात्र अपनी समस्या समझे और इन 315 छात्रों का सहयोग करें, हर स्तर पर सहयोग करें। नहीं तो आने वाले समय में आप भी पीड़ित होंगे। और अगर आप सभी लोग एक होकर के रहे तो 315 छात्र जिनकी समस्या है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के, उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस समस्या से आगे भी लोग पीड़ित होने वाले हैं, इसलिए सब लोग एक होकर के इन लोगों का साथ दीजिए। हम पूर्णतः इन लोगों के साथ है और सिर्फ कहने मात्र भर हम साथ नहीं है। इन लोगों के द्वारा अगर लड़ाई लड़ी जाती है
तो शुरू से लेकर के लास्ट तक हम इन लोगों के साथ हैं। देखिए, कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, लड़ाई लड़ने में क्या होता है, देखिए एक होता है कि बिना लड़े हार मान लेना, नहीं, बिना लड़े कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानना चाहिए, लड़ना चाहिए। या तो जीतेंगे या हारेंगे, अगर जीतेंगे तो ठीक है, हारेंगे तो अनुभव मिलेगा। तो अगर ये लोग एक होकर के लड़ाई लड़ते हैं, मेरा टर्म एंड कंडीशन आप सब लोग ध्यान में रखिएगा, अगर आप सभी लोग एक होकर के, हम बार बार बोले हैं सब लोग एक होइए, अगर आप सब लोग एक होकर के लड़ाई लड़े, हम आपके साथ लड़ाई में शुरू से लेकर के अंतिम तक, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कहीं ना कहीं सर ये 18 लाख 20 लाख छात्र के आने वाले छात्र के भविष्य को देखते हैं। मेनली क्या है पता है, मेनली ये 315 है, लेकिन हम इन लोगों के साथ इसलिए हैं कि 21,391 पोस्ट की जो वैकेंसी है, वो फॉर्म भरने वाले छात्र के साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो, इसलिए हम इन लोगों के साथ, ये भी एक रीजन है। इससे पहले बल्क में छात्र आकर के ये समस्या हमसे साझा नहीं किए थे, लेकिन आज जब ये लोग आए, हमको लगता है 1 घंटा से बैठ करके, 1 घंटा ये लोग बैठ कर हमको समझाए, तब जाकर के 1 घंटा से ज्यादा समय तक, तब हम समझे, हमको लगा कि नहीं, ये तो विद्यार्थी के साथ अन्याय हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हम इन लोगों के साथ हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं, जो 21,391 पोस्ट में 18 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरे हैं, सबको एक होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा, नहीं तो ये समस्या आज 315 के साथ है, आने वाले दिनों में लाखों के साथ ये समस्या होगा। कहीं ना कहीं सर इसमें बड़ा स्कैम भी हो सकता है। बहुत बड़ा एक होना पड़ेगा विद्यार्थी। आप लोग जिस टाइम आप लोग का पीएटी हुआ था, फिजिकल हुआ था, तो उस टाइम आप लोग का डीबी तो क्लियर कर दिया गया था? जी, उस टाइम ओके था, सारे स्टूडेंट का, एनसीएल ईडब्ल्यूएस वालों का, सबका ओके था। सीएसबीसी के चेयरमैन से आप लोग की क्या बात? सीएसबीसी के चेयरमैन से बात हुई थी, जब मेरिट आने वाला था, जिस टाइम ईडब्ल्यूएस के लिए कॉल गया था, उस टाइम भी मैं गई थी। सर से बोली कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है और हम जमा कर दिए, तो मेरा क्या होगा? तो बोले कि ठीक है, जमा कर दिए, ठीक है, आप रख दीजिए, वो जो होगा सो दिखाया जाएगा। पहले सूचना भी नहीं दिया गया कि आपको मेरिट से बाहर किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। जो भी बात है वो क्लियर तौर पर चेयरमैन से मिले, वो नहीं क्लियर कर पाए कि क्या होगा। अभी आप लोग की क्या मांग? अभी हम लोगों की मांग यही है कि 689 की जो भर्ती है उसको किसी प्रकार रद्द की जाए, किसी प्रकार से उसको रद्द किया जाए, क्योंकि जो 42 मिनिमम मार्क्स होता है, हम लोग का फिजिकल का मिनिमम नंबर जो होता है 42 होता है, उस पर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और एनसीएल का 54 कटअप गया, और जो 90 लाकर, 96 लाकर, 74 लाकर, 80 लाकर हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। 4 दिन से, जिस दिन से मेरिट आया उस दिन से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। हम लड़की हैं, ये 4-5 लड़कियां हैं, और भी लड़कियां हैं जो थक कर घर गई, 3 दिन से यहाँ रोड पे घूम रही हैं। रात में स्टेशन पर हम लड़कियां रुक रही हैं, लेकिन सीएसबीसी के चेयरमैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज भी गए थे सीएसबीसी के चेयरमैन के पास, कुछ लड़कियां रो कर आई हैं, तड़प कर, किसी से नहीं मिले। सर आपके सैकड़ों छात्र इसमें सेलेक्ट हुए हैं, 689 का जो रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आप सर मांग के पक्ष में हैं? देखिए, जैसे युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, अगर युद्ध होता भी है तो टेबल पर बैठ करके ही, समझौता करके ही सब चीज होता है। तो वैकेंसी रद्द करना हमारे ख्याल से समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इन लोगों की समस्या को कंसीडर करते हुए इन लोगों को सीएसबीसी क्लियर करे कि आपकी उम्मीदवारी अगर रद्द हुई है तो क्यों हुई है, उसका स्पष्टीकरण दे, ताकि विद्यार्थी अंधकार में ना रहे कि हमारे साथ अन्याय हो गया है, और अन्याय तो किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। तो रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इन लोगों के साथ जो समस्या है उसको सुन करके उसका समाधान करना। एनसीएल वाले मैटर को सर सॉर्ट आउट करें जल्दी से। निश्चित तौर पर एनसीएल और कुछ ईडब्ल्यूएस वाला जो समस्या है, दोनों को सॉर्ट आउट बोर्ड करे, ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, और बोर्ड चाहे तो हो सकता है, निश्चित तौर पर हो सकता है। तो देखिए, अभी हमारे साथ रोशन आनंद सर थे, और इसके साथ बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस बात को लेकर आए हैं कि एनसीएल वाला जो इसका मैटर है, बिहार पुलिस मद्य निषेध वाला जो सिपाही कांस्टेबल का एग्जाम था, तो उसमें जिस प्रकार से रिजल्ट में लोग गड़बड़ी की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैटर को ये लोग सुलझाने की बात कर रहे हैं कि एनसीएल वाला जो इसका प्रॉब्लम है, जो ईडब्ल्यूएस वाला प्रॉब्लम है, इसे सुलझाया जाए। बाकी इन लोगों का कहना है कि ये पूरा जो मुद्दा है, ये 18-20 लाख छात्र जो आने वाले परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उसके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। सर ने भी इस बात को बताया आपके सामने कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले छात्रों के साथ।
बाकी इस पूरे प्रक्रम में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।